एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या तरीका निकाला जिससे चंद्रयान-1 ने चांद पर अपने निशान छोड़े? भारत के अगले मून मिशन का नाम चंद्रयान नहीं तो क्या होगा? क्या अगर रशिया यूक्रेन वॉर शुरू नहीं होती तो रशिया का लूना 25 क्रैश नहीं होता? नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिन्हा। इस वीडियो में जानते हैं चंद्रयान और बाकी मून मिशन से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप जानते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी रशिया के साथ लूना 25 मिशन में पार्टनर था। यूरोप न सिर्फ लूना 25 पर बल्कि बाद में 10 सालों में होने वाले लूना 26 और लूना 27 मिशंस में भी रशिया के साथ मिलकर काम करने वाला था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी लूना 25 पर एक नेविगेशन कैमरा और एक ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम लगा रहा था। लूना 26 और लूना 27 में और ज्यादा रोबोटिक इक्विपमेंट को बनाने वाली थी, लेकिन ये सब पिछले साल बंद कर दिया गया जब रशिया की आर्मी ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। कहा जा सकता है कि रशिया की लूना 25 का फ्यूचर कुछ और हो सकता था अगर रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूरोप पीछे नहीं हटता। भारत के अगले मिशन का नाम चंद्रयान नहीं होगा। भारत ने चंद्रयान 3 के बाद मिशंस की घोषणा नहीं की, जबकि कुछ और देशों ने चांद पर कई मिशंस की योजना बनाई। हालांकि भारत जापान के साथ मिलकर एक और मून मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। ये मिशन 2024 से 25 के समय में लॉन्च हो सकता है। इस मिशन का नाम होगा ल्यूबिक्स। ल्यूबिक्स का मतलब है लूनर एक्सप्लोरर प्लेटफॉर्म। ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट होगा जो चांद की सतह पर उतरेगा और वहां कई एक्सपेरिमेंट्स करेगा। ये मून के साउथ पोल की रिसर्च करेगा जो पानी की खोज के लिए एक जरूरी क्षेत्र है। ये बताएं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के चंद्रयान-1 को सफलता कैसे दिलाई। उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे चंद्रयान मिशन का एक सच ये भी है कि चंद्रयान-2 का लैंडर रशिया से आना था। जी हाँ, रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट का लैंडर जो चांद पर क्रैश हो गया। इसी लैंडर का एक पुराना वर्जन इंडिया के चंद्रयान-2 स्पेसक्राफ्ट पर जाना था, लेकिन नहीं गया। चंद्रयान-2 मिशन 2011 से 12 में लॉन्च होने वाला था। उस समय भारत के पास अपना खुद का लैंडर और रोवर नहीं था, लेकिन रशिया जो लैंडर और रोवर चंद्रयान-2 के लिए बना रहा था उसमें कुछ खामियां दिखाई दी, जिसके बाद से भारत ने खुद अपना लैंडर और रोवर बनाने का फैसला किया। एपीजे अब्दुल कलाम ने नया तरीका निकाला जिससे चंद्रयान-1 चांद पर अपना निशान छोड़ सके। चंद्रयान-1 भारत का 2008 में चंद्रमा पर पहला मिशन था। ये एक ऑर्बिटर था। जब स्पेसक्राफ्ट को बनाया जा रहा था तब फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो के ऑफिस का दौरा किया। फॉर्मर इसरो हेड जी माधवन नायर के मुताबिक एपीजे अब्दुल कलाम ने साइंटिस्ट से पूछा कि चंद्रयान-1 को ये दिखाने के लिए क्या सबूत होंगे कि वो चांद पर गया था। जब साइंटिस्ट ने कहा कि उसके पास चांद की सतह की तस्वीरें होंगी, तब कलाम ने कहा कि ये काफी नहीं होगा। उन्होंने तब बताया कि स्पेसक्राफ्ट में एक इक्विपमेंट होना चाहिए जो चांद पर गिराया जा सके। कलाम के इस सुझाव को इसरो ने माना और चंद्रयान-1 के साथ एक उपकरण लगाया गया जिसे चांद पर गिराया गया। इस उपकरण की वजह से चंद्रयान-1 चांद पर अपना निशान छोड़ पाया। कलाम के इस फैसले ने इंडिया के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दिया और ये सुनिश्चित किया कि भारत चांद पर अपने पहले मिशन के साथ सफलता प्राप्त कर सके।